है दोस्तों, अभी तक हम लोग जो बात किए हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी बातें कर चुके हैं। उसके बाद कुछ और ट्रांजिस्टर देखे हम लोग, ऑप्टो कपलर देखे, फोटो ट्रांजिस्टर देखे। इसके अलावा हम लोग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को भी पूरे पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक और ट्रांजिस्टर पढ़ना है हमको, वो क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी हमको पढ़ना है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पूरे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही पढ़ना है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पहले जानते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जो अपने ऑपरेशन के लिए, अपने शेप के लिए उसको कितना बड़ा डिजाइन करेंगे, वो कैसे वर्क करेगा, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए इसको नाम दिए हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कि जो इसका जो ऑपरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं। द जंक्शन फील्ड द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए ट्रांजिस्टर दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे डिपेंड करेगा, अपने वर्किंग के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। टू कंट्रोल द शेप एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसमें जो सेमीकंडक्टर यूज करेंगे उसके कंडक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका शेप किसके अनुसार डिजाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। FET are also called unipolar transistor in order to differentiate from bipolar junction transistor। इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ऑब्जेक्टिव के लिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, BJT क्या होता है, बाइपोलर होता है, और FET क्या होता है, यूनिपोलर होता है। तो ये तो नहीं पूछता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आप टिक कीजिएगा यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर कहने का मतलब इसमें जो करंट का कंडक्शन होगा वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। वो किस कैरियर के कारण होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे ही पूरे इसका वर्किंग डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसको बोले हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें करेंट का कंडक्शन हो रहा है वो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज के कारण हो रहा है। देखिए, बिकॉज FET आर यूनिपोलर डिवाइसेज दे डू नॉट सफर फ्रॉम माइनॉरिटी चार्ज केयर स्टोरेज एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव हायर स्विचिंग एबिलिटी। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये तो माइनॉरिटी चार्ज के का कुछ फंडा रहेगा नहीं, माइनॉरिटी चार्ज का कुछ वर्किंग रहेगा नहीं। मतलब ये जो डिवाइस हम किए हैं उसमें माइनॉरिटी चार्ज केयर का इफेक्ट नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज केयर का इफेक्ट नहीं है। इसलिए इसकी स्विचिंग एबिलिटी, जब हम इसको स्विच की तरह यूज करते हैं FET को, तो ज़्यादा रिलायबल होता है और ज़्यादा विश्वसनीय होता है। मतलब इसको ज़्यादा स्विच की तरह यूज कर पाते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पार्किंग नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं हुआ। इसकी स्विच की जैसे यूज करने की एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज केयर से सफ़र नहीं होता, माइनॉरिटी चार्ज केयर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अपने शेप के लिए, ऑपरेशन के लिए, अपने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करा उसके कंडक्टिविटी के लिए टोटली डिपेंड है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, टोटली डिपेंड है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसको बोल रहे हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर बिकॉज इन दिस ट्रांजिस्टर द करेंट कंडक्शन इज डन बाय द वन चार्ज कैरियर विच इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। Since these transistors are not suffer from the minority charge carrier, so its switching ability is high। चलिए तो ये क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, किस पे डिपेंड करता है, उसको बता चुके। अब देखिए, दो तरह के हमारे पास FET ट्रांजिस्टर होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक JFET, इसको बोलते हैं FET। पूरा नाम भी याद रखना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका नाम को डिटेलिंग करता है। आपको जेफेट स्टैंड्स फॉर बोल देगा, लिख देगा जेफेट स्टैंड्स फॉर, तो उसका नाम क्या देना आपको, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एफईटी दो तरह के होते हैं, जेफेट और मॉसफेट। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखिए जेफेट, हमको जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है सिर्फ जेफेट के बारे में पढ़ना है। अगले सेमेस्टर में फिर इस सब को पढ़ना, पूरे एफईटी को पढ़ना है, एफईटी के बायसिंग को पढ़ना है, और एफईटी से एम्पलीफायर भी हमको बनाना है। एफईटी से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर भी हमको अगले सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में हमको बनाना है। तो यहाँ पे सिर्फ जेफेट पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में भी जेफेट पढ़ना है, मॉसफेट भी पढ़ना है, और इसका बायसिंग भी पढ़ना है, और इससे हम लोग एम्पलीफायर भी बनाएंगे। तो देखिए ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो सकता है, एक एन चैनल हो सकता है, एक पी चैनल हो सकता है। एन मतलब ये क्या है, एन टाइप मटेरियल है, पी मतलब क्या, पी टाइप मटेरियल है। अब देखिए चैनल क्या होता है आपको बताएंगे अभी। इसका नाम दिए एन चैनल एफईटी, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट कर लीजिए। एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। उसी तरह मॉसफेट भी दो तरह का होता है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, इसमें भी क्या होंगे, एन चैनल पी चैनल होंगे। तो आपको इस पे ध्यान देना है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे। तो चलिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम क्या, उसके कंस्ट्रक्शन के अनुसार, उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे दो तरह से बांट दिए, एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखिए दोनों का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो दोनों का वर्किंग सेम होगा, दोनों का वर्किंग एक जैसा होगा, दोनों के वर्किंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन डिफर करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन डिफर करेंगे, स्लाइटली डिफरेंस करेंगे। देखिए एन चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहला क्या है कंस्ट्रक्शन, एन चैनल जेफेट। एन चैनल कहने का मतलब इसमें जो चैनल होगा, एन चैनल जेफेट में जो चैनल होगा वो एन टाइप मटेरियल होगा, एन टाइप का मटेरियल होगा। देखिए द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट, यहाँ पे दिखाया गया है बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये एन टाइप का बड़ा रीजन ले लिए हैं, एन टाइप का एक बिग रीजन लिए हैं, दो रीजन पी टाइप का लिए, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये दोनों मिडिल में है, एक इस साइड मिडिल में, एक इस साइड मिडिल में। तो यहाँ पे कितने लेयर हो गए, एक एन लेयर, एक पी लेयर और एक पी लेयर। और ये जो पी लेयर है ये एन टाइप, यहाँ पे जंक्शन एन और पी के बीच यहाँ पे जंक्शन बन सकता है, एन और पी के बीच यहाँ पे जंक्शन बन सकता है, दो जंक्शन बन सकते हैं। चलिए इस यहाँ पे एक जंक्शन, एक यहाँ पे जंक्शन, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं चैनल, उसको क्या बोलते हैं, चैनल। तो यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है, यहाँ के जंक्शन फॉर्म, इसके बीच में जो है चैनल। तो जो चैनल में मटेरियल यूज किया कौन सा मटेरियल है, एन टाइप का मटेरियल है, और उसी मटेरियल के नाम पे तो हम क्या दिए, इसका नाम दिए हैं एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे एन टाइप का मटेरियल यूज किए, यहाँ पे एन टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, और यहाँ पे पी टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, और इस जो जंक्शन के बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे चैनल, और उस समय जो चैनल पे क्या होगा, कौन सा मटेरियल होगा, पी टाइप का मटेरियल होगा, तो उसको बोलेंगे पी चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। अब हम क्या किए हैं, देखिए इस पी टाइप मटेरियल से, पी टाइप मटेरियल से दोनों को इंटरनली अंदर ही, कंस्ट्रक्शन के अंदर ही एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, अंदर ही वायर से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, और बाहर एक टर्मिनल के रूप में निकाले हैं।
इस दोनों को मिलाकर, दोनों पी टाइप को मिटाकर एक टर्मिनल निकाले हैं। वो कौन सा टर्मिनल है? गेट, जिसको बोले हैं गेट। और एक ऊपर से एन टाइप मटेरियल के अपर पार्ट से एक टर्मिनल निकाले हैं, एक लोअर पार्ट से निकाले। यानी जो चैनल है, चैनल की मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं? दो टर्मिनल निकाल रहे हैं, एक ड्रेन और एक सोर्स। और जो हेवली डॉप्ड मटेरियल जो उसका स्मॉल रीजन यूज कर रहे हैं, उस दोनों को इंटरनली कनेक्ट करके एक टर्मिनल निकाल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गेट। तो कंस्ट्रक्शन क्लियर है। क्या किए? एक एन टाइप का बिग रीजन लिए और उसके बाद पी टाइप का स्मॉल रीजन लेके दोनों को मिडिल में दोनों साइड लगा दिए और इस दोनों को इंटरनली कनेक्ट करके एक टर्मिनल निकाल दिए। और जो चैनल था, यानी चैनल में जो मटेरियल था, उससे हम क्या किए? दो टर्मिनल निकाले, एक को बोले ड्रेन, एक को बोले सोर्स। तो इसका टर्मिनल भी नाम याद रखना है। इसका टर्मिनल क्या होता है? ड्रेन, गेट और सोर्स। ड्रेन, गेट और सोर्स, इस टर्मिनल का नाम याद रखना है। कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है। कितने लेयर है? 1 2 3 लेयर हो सकता है, 3 लेयर। तो ये किस चैनल है? एन चैनल जेफेट, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल है, दोनों जंक्शन के बीच का जो मटेरियल है, एन टाइप का मटेरियल है और इसी को हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। और चैनल में जो मटेरियल यूज किए एन टाइप का मटेरियल है, इसलिए इसको बोले एन टाइप, एन चैनल जेफेट। It consists of N-type semiconductor bar with 2 P-type heavily doped region। यहाँ पे N टाइप का मटेरियल यूज किए, इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं। N टाइप का मटेरियल यूज किए हैं, 2 हेवली डॉट P टाइप का मटेरियल यूज किए हैं, दोनों को मिडिल में क्या किए हैं? डिफ्यूज कर दिए हैं। डिफ्यूज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट्स मिडिल पार्ट। स्पेस बिटवीन द जंक्शन इज कॉल्ड चैनल। दोनों जंक्शन के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं? चैनल बोल रहे हैं। Both the P-type regions are connected internally and a single wire is taken out, which is gate। दोनों को इंटरनली कनेक्ट कर दिए हैं, पी टाइप को, और एक टर्मिनल के रूप में निकाले हैं गेट। और यहाँ जो चैनल का मटेरियल है उससे 2 टर्मिनल निकाले हैं, एक को बोले हैं ड्रेन, एक को बोले हैं सोर्स। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन, ये है इसका एन चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन। यही बातें यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में है यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे चैनल से दो टर्मिनल निकाले एन टाइप, और एन टाइप से 2 टर्मिनल निकाले हैं ड्रेन और सोर्स। पी टाइप को दोनों को क्या इंटरनली कनेक्ट करके एक टर्मिनल निकाले हैं गेट। ये था एन चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं पी चैनल जेफेट का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों को कंस्ट्रक्शन के आधार पे ही हम डिफर कर रहे हैं, दोनों को कंस्ट्रक्शन के आधार पे ही डिफर कर रहे हैं। देखिए पी टाइप का कंस्ट्रक्शन, ये पी टाइप जेफेट इज यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एन चैनल जेफेट के सिमिलर ही होगा। इट कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द एन चैनल जेफेट except that it consists of p channel and n type region। इसमें जो चैनल के रूप में इस्तेमाल करेंगे p टाइप का रीजन होगा। p चैनल, यानी चैनल का मटेरियल क्या होगा? p टाइप का होगा, और जो आउटर साइड का रीजन होगा, स्मॉल रीजन, वो n टाइप का होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे इसको बोल रहे हैं चैनल। तो चैनल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किए हैं? देखिए यहाँ पे पी टाइप का मटेरियल, यहाँ पे पी टाइप का पी चैनल जेफेट है, तो पी टाइप का बिग रीजन लिए हैं। पी चैनल है तो पी टाइप का बड़ा रीजन लिए हैं, और 2 एन टाइप का छोटा रीजन इसके मिडिल में दोनों साइड डिफ्यूज कर दिए हैं,
और यहाँ पे इस दोनों के बीच यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है Pn और Pa। इस दोनों के बीच का स्पेस क्या होगा? चैनल। और चैनल के रूप में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किए हैं? पी टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किए, इसलिए इसका नाम क्या दिए? पी चैनल जेफेट। पी चैनल जेफेट। अब यहाँ पे इसको टर्मिनल को कैसे निकालेंगे? जो बिग रीजन है उससे हमको दो टर्मिनल निकालना है, तो पी टाइप से दो टर्मिनल, एक ड्रेन और एक सोर्स निकाल दिए हैं। और जो एन टाइप का जो दो मटेरियल, दो रीजन था, दोनों को क्या किए? इंटरनली कनेक्ट कर दिए अंदर ही वायर से, और उसको एक टर्मिनल के रूप में निकाल दिए, उसको क्या बोल दिए? गेट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। एन चैनल में चैनल क्या होगा? एन टाइप का मटेरियल होगा, और पी चैनल में पी टाइप का मटेरियल चैनल के रूप में होगा। तो ये था कंस्ट्रक्शन। सिंबल देखिए इसका क्या होगा? ऐसा सिंबल होगा। सिंबल ऐसा होगा। यहाँ पे जो आप यूजेटी में यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहे थे, इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाना है। चलिए ऑपरेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा चैनल लिए हैं? पी चैनल जेफेट लिए हैं। पी चैनल, क्योंकि चैनल के रूप में कौन सा मटेरियल है? पी टाइप। और ये एन टाइप से क्या किए हैं? गेट टर्मिनल को यहाँ पे निकाले हैं। ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो यहाँ पे आपको 4 टर्मिनल देखने को दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में 4 टर्मिनल, 4 टर्मिनल नहीं है, ये अंदर से कनेक्ट करके ही एक टर्मिनल निकाला गया है। एक यहाँ से ड्रेन, एक यहाँ से सोर्स, एक यहाँ से गेट। और इसको जो दिखाए हैं, इसको ये अंदर ही इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बाहर एक टर्मिनल के रूप में। इसलिए कभी ये नहीं समझिएगा कि जेफेट में या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या ज़्यादा टर्मिनल है। 3 टर्मिनल ही इसमें ही होते हैं। 3 टर्मिनल, ड्रेन, गेट और सोर्स। और ये जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है, जैसे हम यूजेटी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ते थे, तो क्या होता था? बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर। तो इमीटर हेवली ड्रॉप्ड होता था, कलेक्टर उससे थोड़ा कम ड्रॉपिंग होता था, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते थे। यानी इमीटर को कलेक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते थे, कलेक्टर को इमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ड्रेन डी और सोर्स एस, ये दोनों क्या है? सेम मटेरियल से यूज निकले हैं, सेम मटेरियल से निकले। तो आप इसको भी सोर्स बना सकते हैं, इसको ड्रेन बना सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रेन और सोर्स इंटरचेंजेबल होता है, और ये इमीटर और कलेक्टर क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल नहीं होते। और ये करेंट डिपेंडेंट होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अपने ऑपरेशन के लिए किस पे डिपेंड करता है? करेंट पे डिपेंड करता है। और ये वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, वोल्टेज पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको बोले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसके ऑपरेशन के लिए क्या किए हैं? ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज लगा दिए, बैटरी VDD रिवर्स बायस में। अब यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिए गेट और सोर्स के बीच में। यहाँ पे अगर सिंबल के रूप में देखें, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये क्या होगा? जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा, ये P और N जंक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डिप्लीशन रीजन ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज आप अप्लाई कीजिएगा, इस रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाइएगा, इस रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है? बढ़ता है। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। ये क्या है? एन टाइप है, इसमें एक्सेप्टर आयन, इस तरह से आयन इकट्ठा होंगे, यानी डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा।
और ये दोनों को कभी अब इसको बढ़ाते चलेगा, बढ़ाते और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या ये एक दूसरे को कोलाइड कर सकता है? ऐसा भी हो सकता है एक दूसरे को कोलाइड करे, लेकिन एक दूसरे को ये कोलाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका यहाँ पे रीजन है, ये जो दोनों डिप्लीशन रीजन है दोनों क्या है, ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, इसलिए दोनों में जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और जब एक लेवल पे जाने के बाद दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये कभी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर सकती, यानी इसके बीच में एक डिफरेंस बना रहेगा ड्यू टू सेम चार्ज करंट, एक दूसरे को कभी ये कोलाइड नहीं करेंगे। तो ये काम यहाँ पे होगा, डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। जब रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे डिप्लीशन रीजन का भी तो बढ़ते चला जाएगा। आप देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे खींचेगा। यानी कह सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब इस सोर्स से ड्रेन की ओर ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस सोर्स से निकल के ड्रेन ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे जा रहा है तो हमको करंट कैसे फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो करेगा ये सोर्स। ऐसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहे थे, इसी के बीच जो चैनल का विड्थ क्या होगा, डिप्लीशन रीजन के बढ़ने के साथ चैनल का विड्थ क्या होगा, घटेगा। तो जितना भी चैनल का विड्थ होगा उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा आईडी, उसको बोल दिया ड्रेन करंट, यानी ड्रेन से सोर्स फ्लो करेगा। तो हमेशा इसमें जो करंट फ्लो करेगा जेफेट में ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स, चाहे एन चैनल जेफेट हो, पी चैनल जेफेट हो, ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा। चलिए तो हमको करंट फ्लो कराना था, करंट फ्लो करा दिए, ऑपरेशन क्लियर, ऑपरेशन क्लियर। चलिए इसको थोड़ा वर्किंग को पढ़ते हैं। ये आप इसके सिंबल के रूप में दिखा सकते हैं, जेफेट है, यहाँ पे वोल्टेज VDD अप्लाई कर दिए, गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब देखिए व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टेज अप्लाई किए VDD, ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टेज क्या अप्लाई किए VDD विथ ए DC वोल्टेज सप्लाई VDD, उसका वोल्टेज क्या है VDD है। द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे अभी दिखाएं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, सोर्स टू ड्रेन फ्लो होगा। इधर सोर्स से ड्रेन ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, तो करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा, सोर्स टू ड्रेन थ्रू द नैरो चैनल एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पे चैनल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरो कहने का मतलब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे फॉर्म होगा, तो चैनल का विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चैनल का विड्थ कम हो जाएगा। जैसे जैसे इसको डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, पहले चैनल इतना था, अब जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ क्या होता है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, तो डिप्लीशन रीजन ये बढ़ेगा, इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होंगे, ये एक दूसरे से कभी कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या दोनों सेम चार्ज है, तो एक डिस्टेंस पे जाने के बाद दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तो ये इसको कंप्रेस करके रखेगा, ये इसको कंप्रेस करके रखेगा, तो ये चैनल बीच में इस क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पहले से पतला हो जाएगा। अब रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा ड्रेन टू सोर्स। वही बात बताएं, एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ से पहले आप नोट कीजिएगा, इतना तक तो नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन में फिगर बना लीजिएगा, इस सिंबल को बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। तो देखिए दिस कंस्टिट्यूट ड्रेन करंट आईडी,
और उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा अपर साइड में इस तरफ फ्लो कर रहा था तो करेंट क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा ड्रेन टू सोर्स एंड इट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन इंडिकेटेड फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। करेंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसे आ रहा था, ड्रेन से सोर्स करेंट फ्लो कर रहा था, ड्रेन टर्मिनल से सोर्स के बीच में, सोर्स की ओर करेंट फ्लो कर रहा था। द वैल्यू ऑफ ड्रेन करेंट ID इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड सोर्स। अब ये जो करेंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे ड्रेन करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे ड्रेन करंट ये ID जो फ्लो कर रहा है, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे भी आप एक बैटरी को लगा दे, यहाँ पे भी एक बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट कर दे, VGS गेट और सोर्स के बीच एक वोल्टेज को अप्लाई कर दिए, तो ये ID का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ID का वैल्यू मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं IDSS। तो ये था इसका ऑपरेशन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन था, वर्किंग था। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है उसके साथ।